नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। बिहार के पूर्णिया शहर से सटे हरदा के निकट आज हम ले चलते हैं कि आज़ादी के बाद भी यह गांव विकास के नाम पर क्यों ठगा जा रहा है। सुशासन बाबू पिछले 15 सालों से बिहार में विकास की बयार बहा रहे हैं, फिर भी यह गांव है जो आज़ादी के 74 साल बाद भी सड़क के लिए परेशान है, बदहाल है। इसकी भी जरा सुन लीजिए सरकार। आखिर क्यों बड़ा सवाल उठता है कि तमाम योजनाओं के बावजूद इस गांव को क्यों कर दिया जाता है नज़रअंदाज। सड़क के ना होने के कारण ग्रामीण, किसान, मजदूर और मरीजों को रोजाना करनी पड़ती है मशक्क़त और सामना करना पड़ता है दिक्कतों से। हरदा कॉलेज व स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को थोड़ी सी बारिश के बाद ही कॉलेज जाने से वंचित होना पड़ता है, अपनी शिक्षा के पहले अधिकार से वंचित होना पड़ता है। इस क्षेत्र की आबादी तकरीबन 10,000 है। इन सभी के लोग खेती पर निर्भर हैं और खासकर यहाँ मखाना की खेती मशहूर है। क्षेत्र की जनता हर वर्ष विधानसभा और लोकसभा में अपने वोटों को भी देते हैं, इस्तेमाल करते हैं और नेता चुनते हैं। फिर भी नेता हैं जो इनकी सुनते नहीं। वादे तो खूब करते हैं लेकिन निभाते नहीं। परिणाम है इस क्षेत्र की जनता आज भी अपनी समस्याओं को लेकर रो रही है और जनप्रतिनिधि है जो वायदे और वादों की लुभावनी चाशनी लपेटकर एक बार फिर वोट मांगने की तैयारी कर रही है। आखिर क्या कुछ इस विधानसभा में आम जनता कह रही है और किस तरह सड़कों से दो चार होकर लोग गुजर रहे हैं, देखिए इस है। हम लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। पेशेंट यानी बीमारी जो होता है उनको ले जाना बड़ा मुश्किल, कभी कभी ऐसा होता है कि मर ही जाता है, पूर्णिया नहीं ले जा पाते हैं। इसलिए सरकार से आग्रह है कि हम लोगों का काम को देखा जाए। और यहाँ का स्थानीय विधायक को आप लोग कहें, यहाँ का स्थानीय विधायक यानी एमएलए है। हम ये जानते हैं कि साहब है या साहबा है, आज तक उनको नहीं देखा है। आप शकल उनका देखने ही से पता चलेगा कि साहब है या साहबा है। सांसद जी को, सांसद हमको एमएलए एमपी कहिए, सांसद और ये मत कहिए, हम नहीं समझते हैं। सांसद क्या हुआ? एमपी उसको तो देखा ही नहीं है, कहाँ से उड़ता है कहाँ बैठता है। और क्या कहें? विधायक आते हैं आपके? विधायक एमएलए उसको कहे तो वो साहब है या साहबा है, आज तक देखे नहीं है, उसको पहचानते ही नहीं है। नहीं चेहरा देखेंगे तब न पता चलेगा कि साहब है कि साहबा है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अब्दुल हमीद है। कौन सा जगह है ये? यह हरदा और बिक्रमपट्टी के बीच में बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सड़क जो यहाँ से खराब है कितना दूरी होगा? लगभग 2 किलोमीटर। एक जानकारी के अनुसार पता चला है कि ये बर्मा सेल का जमीन है, इस वजह से इसका निर्माण नहीं हो रहा है सड़क का। तो इस संदर्भ में आप लोग क्या कहेंगे कि ये बर्मा सेल है या और कुछ है? सुनिए, बर्मा सेल है या और कुछ है? आज मेरा उम्र हो रहा 65 बरस, लेकिन यही रास्ता से आते जाते हैं। हम जाना अगर बर्मा सेल है या किसी की जमीन है, जैसा हो वैसा बनवाए वो, या सरकार जमींदार को पैसा दे या बर्मा सेल से कोई हल करे। वो जनप्रतिनिधि का भी एक मजबूरी होता है कि वो बर्मा सेल के जमीन में रोड का निर्माण नहीं करवा सकता है। बर्मा सेल कौन कहता है? बर्मा सेल नहीं है, बर्मा सेल नहीं है। सुनिए, एक बात बोलते हैं, सुनिए। हम ये कहते हैं जैसे एमएलए साहब हैं, दोनों तरफ से वो सुना है, देखा तो नहीं है कि दोनों तरफ से जहाँ तक कागज में रोड था वो बनवा दिया। बीच में 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर वो अगर किसी जमींदार का है तो उनको तो चाहिए या सरकार से पैसा दिलवा करके जमींदार को हम लोगों को रोड बनाना चाहिए, या नहीं तो कोई हल करना चाहिए कि इसी पंतर में हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। यही विचार है उनका।
वक्त आएगा वोट का, गांव गांव घूमेगा। रोट नहीं तो वोट कौन जी का? वोट नहीं तो वोट नहीं, समझा? हम लोग मरेंगे तो साथ साथ सरकार को भी जान मारेंगे, मुखिया को। हट, हट। नहीं तो तुम लोग कहाँ जाती थी? कहाँ पे? हरदा JM के स्टूडियो कोचिंग। अच्छा, कितना क्लास में पढ़ती हो? 10th क्लास। अच्छा, इस रोड में जाने में कितना दिक्कत? बहुत दिक्कत है, सुबह 7 बजे आए, अभी 9-10 बजने वाला है। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? कितना क्लास में पढ़ती हो? अच्छा, इस रोड पे घर कहाँ है तुम्हारा? विक्रम पट्टी। कितना दिक्कत होता है इस रोड में आने जाने? जनप्रतिनिधि आए थे, आपने उनका स्वागत किया कि रोड के एवज में या विकास के एवज में, तो क्या उसका निष्कर्ष क्या निकला? किस तरह का स्वागत आपने किया था? क्या सम्मान दिए थे आप? हाँ सर, जब उसको हम लोग जिताए तो जिताने के बाद हम लोग बैठे ग्रामीण कि भाई इसको लाया जाए। किनको जीता है, नाम बताएं। संतोष कुशवाहा जी को, MP साहब को जिताए हम लोग। तो हम लोग बैठ करके ग्रामीण सोचे उसको लाया जाए, यहाँ रोड को दिखाया जाए, जो कि हम लोग काम करेगा। हम बैठे तो उसके यहाँ गए, जाने के बाद उससे टाइम लिए कि हम फलाना दिन आ रहे हैं, फलाना दिन। हम लोग उसके लिए व्यवस्था किए, रस्सी बनवाए, पुलाव बनवाए, बैनर बनवाए, मंच बनवाए। मंच बनाने के बाद वो आए तो यही मतलब वादा किए कि ठीक है, इस बार तो हम जितवे किए हैं और बरसात आ गई है, इस बरसात नहीं, आगे बरसात आता नहीं। तो हम लोग उम्मीद पर रहे, बोले हैं, गलत तो नहीं बोलेंगे। लेकिन आज दूसरा टर्म हो गया, एक टोकरी मिट्टी नहीं डाले और नहीं लौट के कभी आए। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने का लोगों ने मन बना लिया है। लोगों ने नारा दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। कब तक हम इस तरह छलते रहेंगे? हमारी बेटियों को शादी कराने में भी दिक्कतें आती है, कोई भी यहाँ शादी करना तक नहीं चाहता। इनके दिलों का दर्द बेहद गंभीर है। हमारे रिपोर्टर रोशन कुमार ने खासकर जनता के बीच जाकर उनकी तकलीफें सुनी और उनकी समस्याएं को देखा, और आज हम इसी को लेकर आपके बीच आए। ऐसी ही समस्याओं को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे, क्योंकि हम पहले से ही कह रहे हैं कि यह चैनल है आपका, आवाज़ है आपकी। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटोकॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना